पार्टी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। चाय भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। जिस बंगाल में कभी ममता बनर्जी का ऐसा दबदबा था कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, जहां विरोध की आवाज उठाना भी खतरे से खाली नहीं माना जाता था, वही बंगाल आज सियासी भूचाल का गवाह बन चुका है। जी हां, ममता सरकार का ऐसा रुतबा था कि हर गली हर बूथ पर सिर्फ और सिर्फ ममता का दबदबा था। लेकिन आज काबिज ममता सरकार का मजबूत वो किला अब दरकता नजर आ रहा है और आज वही जमीन पर अब एक नया रंग चढ़ चुका है। जी हां, बंगाल की धरती भगवामय हो चुकी है। हर टीवी चैनलों अखबारों पर सिर्फ बीजेपी की धूम नजर आ रही है। चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज, बीजेपी बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार सत्ता में आने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और ना ही राजभवन जाएंगी, क्योंकि उनके मुताबिक यह हार नहीं बल्कि नैतिक जीत है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे चुनाव प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और वहीं खास बात जो ये है वो ये है कि ममता का साथ देने के लिए तमाम विपक्षी दल उनके साथ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो खुद चुनाव के दौरान ममता के खिलाफ आवाज उठाए थे, आज वही राहुल ममता के साथ खड़े हुए हैं, जिसकी पुष्टि खुद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग को सीधे तौर पर विलेन करार दिया और कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला गया है। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदान खत्म होने के बाद मशीनों में 80 से 90% बैटरी बची रहना कई शंकाएं पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर गंदा खेल खेला है और पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया है। ममता के मुताबिक चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया गया ताकि चुनावी माहौल को एक तरफा बनाया जा सके। वहीं ममता के इस्तीफे न देने पर दिलीप घोष ने कहा है कि जब एक दिन सबको जाना है तो गद्दी क्या है। तो जरा आप पहले दिलीप घोष का ये वीडियो सुनिए। भैया, दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। जनता ने उनको 15 साल समय दिया, सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा के कुछ नहीं किए। लोगों का जीना हराम कर दिया। एक डॉक्टर बेटी की रेप मर्डर हुई, उसका न्याय तो नहीं मिला। उनकी मां को जिस भाषा से उनके पार्टी के लोगों ने अपमान किया है, जनता भूला नहीं है। सुना आपने, दिलीप घोष ने कहा कि एक दिन तो दुनिया छोड़नी ही है, इसलिए गद्दी सिर्फ 2 दिन के लिए होती है। उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यह उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। जनता उन्हें 15 साल दिए, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं ममता ने विशेष गहन पुनरीक्षण का जिक्र करते हुए दावा किया है कि करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, जिनमें से 32 लाख नाम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोबारा जोड़े गए। ममता बनर्जी का कहना है कि यह सीधे तौर पर मताधिकार छीनने की कोशिश थी। इसके अलावा उन्होंने मतगणना के दौरान हिंसा और गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उनका दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटा गया, एजेंटों को काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया और बीजेपी के लोग व सुरक्षा बल अंदर घुस गए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वह खुद हिंसा का शिकार हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धक्का दिया गया, पेट और पीठ पर मारा गया है। उस वक्त सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। उन्होंने कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में वह लगभग 30,000 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन अचानक हालात बदल गए और नतीजे उनके खिलाफ कर दिए गए। इन तमाम आरोपों के जरिए ममता ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। ममता ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर की
कमजोर करने की कोशिश की गई और यह केवल एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। चुनाव परिणामों की बात करें तो बीजेपी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है, जबकि 15 साल से सत्ता में रह रही तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों तक सिमट गई। बीजेपी अब राज्य में अपनी पहली बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना जताई जा रही है। यह परिणाम राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, हार के बावजूद ममता बनर्जी ने खुद को पूरी तरह सक्रिय रहने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि वह इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान देगी और विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में काम करेगी। ममता बनर्जी ने यह भी बताया है कि उन्हें कई बड़े विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला है, जिनमें अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन शामिल हैं। खबर यह भी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जल्द ही मुलाकात करेंगे ममता बनर्जी से, जिससे विपक्षी एकता को और मजबूती मिलने की संभावना है। इसके साथ ही ममता ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी मुख्यालय पर हमला हुआ और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर भी पत्थरबाजी की गई। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की सच्चाई सामने लाना बेहद जरूरी है ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। बहरहाल, जहां कभी जिस बंगाल में ममता सरकार की पकड़ अटूट मानी जाती है, आज वही सियासत की बिसात पूरी तरह पलट चुकी है। जिस धरती पर एक नाम का दबदबा था, वहां भगवा रंग की गूंज सुनाई देने लगी है और हर स्क्रीन, हर सुर्खी में सिर्फ एक ही चर्चा, बदलते बंगाल की। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, ये उस सियासी खेला का अंजाम है जिसने पूरे बंगाल की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद सियासत अपने चरम पर है। एक और बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता बदलने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हुए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में यह सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है, जिसका असर सिर्फ बंगाली नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें जनमत न्यूज के साथ। मैं थी आपके साथ ज्योति कन्नौजिया।